Good morning, dear student. Welcome back to our हिंदी क्लासेस. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 दिल्ली मेट्रो कंप्लीट किया. अब आज हम शुरू करते हैं 4th चैप्टर. तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए, अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए. चैप्टर नंबर 4 and page number 23. So let's start. देखिए 4th चैप्टर है आपका, उसका जो शीर्षक है बुद्धि और भाग्य. ठीक है, बुद्धि और भाग्य. बुद्धि जानते हो बच्चे आप लोग क्या होता है? ठीक है, बुद्धि क्या होती है? जो आपका दिमाग है, उसमें जो आपकी समझ होती है उसको कहते हैं बुद्धि. ठीक है, और भाग्य क्या होता है? जो आपकी किस्मत होती है, जिसको क्या कहते हैं? लक भी कहते हैं, है ना, किस्मत या भाग्य. ठीक है, ये क्या है? एक लोक कथा है. ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा परिचय देती हूँ आपको. अभी तो मैंने शीर्षक की आपको मीनिंग बताई, अब जरा परिचय देती हूँ कि इस कहानी में क्या है. तो देखिए क्या है. एक बार बुद्धि और भाग्य में तकरार हो गई. ठीक है, किसमें? बुद्धि में और भाग्य दोनों में तकरार हो गई, यानी थोड़ी बहस हो गई. दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे. यानी बुद्धि बोल रही थी कि हम श्रेष्ठ हैं, और जो भाग्य बोल रहा था कि हम श्रेष्ठ हैं. श्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा या सर्वोच्च. ठीक है, अब दोनों ने यह निर्णय किया कि वे अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. उन लोगों ने क्या निर्णय किया कि हम दोनों, हमारी में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, उसका हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, कि दिखावा, कि सबको दिखाएंगे कि कौन इसमें बड़ा है, जिससे खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है. इससे यानी कि खुद मालूम हो जाएगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है. भाग्य और बुद्धि में अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक पात्र गड़िया चुना. ठीक है, दोनों ने क्या चुना? एक पात्र, यानी पात्र मतलब कोई किरदार या कोई व्यक्ति जो उसको यानी निभा सके. और उनने कौन को पात्र चुना? गड़रिया. गड़रिया यानी क्या होता है? जो भेड़ें चराते हैं उनको कहते हैं गड़रिया. अब कहानी में गड़रिये के माध्यम से भाग्य और बुद्धि का शक्ति प्रदर्शन दर्शाया गया. अब ये कहानी में यानी बुद्धि और किस्मत या भाग्य दोनों का यानी शक्ति बताई गई, ताकत, कि दोनों ने गड़रिये को पात्र बनाकर या एक किरदार निभाकर या एक्टर कह दीजिए, उन्होंने उसको चुना और उसके माध्यम से कैसे अपना शक्ति का प्रदर्शन किया, ये इस कहानी में बताया गया है. तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है. एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. यानी बुद्धि में और भाग्य में दोनों में क्या शुरू हो गई? बहस. ठीक है, अब क्या लिखा? बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर आई. दोनों यानी किसी बात पर बात कर रहे थे, और बात यानी इतनी बढ़ती गई कि दोनों तू मैं करने लगे, बहुत ज़्यादा बहस करने लगे एक दूसरे से. वो भी बोल रहा था, भाग्य भी, और बुद्धि भी बोल रही थी. अब भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ. भाग्य क्या बोला? कि मैं तुमसे बड़ा हूँ.
समझदार बुद्धि हंसकर बोली। बुद्धि समझदार थी तो उसने हंसकर क्या कहा, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, ये तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं भी बड़ी हूँ। पर फिर बहस बढ़ेगी। उसने बोला, यदि मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं बड़ी हूँ तो बात फिर बढ़ जाएगी। क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें, जो जीतेगा वही बड़ा होगा। उन लोगों ने क्या कहा कि ये अच्छा होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, यानी अपनी अपनी शक्ति का, ताकत का और प्रदर्शन करें, यानी दिखावा करें, जिससे हमको मालूम हो जावे कि जो जीत जाएगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। यानी दोनों शक्ति भाग्य और बुद्धि क्या करने लगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए जगह खोजने लगे। और भाग्य ने ये बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, यानी वो मान गया कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। चलते चलते उन्हें एक गड़रिया नजर आया। दोनों चलने लगे तो एक गड़रिया नजर आया, वो भेड़ चराने वाला। तो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। वो क्या कर रहा था, चुपचाप अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? है ना, बुद्धि ने किससे कहा, भाग्य से, कि देखो वो गड़रिया है, चुपचाप अपनी भेड़ चरा रहा था, तो क्या तुम उसको वैभवशाली यानी बहुत धनवान बना सकते हो? तो अब भाग्य क्या बोला, क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। क्या बोला कि मैं चाहूं अगर तो मैं इसको सम्राट यानी राजा बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। भाग्य ने बहुत यानी घमंड से, अभिमान यानी घमंड से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली। बुद्धि क्या बोली, मुस्कुराई और क्या बोली, अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते प्राणी से हाथ ना धो बैठे। अभागा यानी जिसकी किस्मत ना हो, बेचारा कहीं सम्राट यानी राजा बनते बनते क्या हो जाए, अपने प्राणों से हाथ ना बैठे, यानी मर ना जाए। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो। उसने क्या कहा कि तुमने तो वादा किया था, वचन यानी वादा किया था, बोला था कि हम दोनों अपना अपनी यानी पावर दिखाएंगे या शक्ति दिखाएंगे। तो भाग्य ने गुस्से से कहा कि अब तुम पीछे हट रही हो। भाग उससे गुस्से में बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। उसने क्या कहा, नहीं बिल्कुल नहीं हट रही, मुझे स्वीकार है, मतलब मेरे को स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। तुम क्या करो, इसको सम्राट यानी राजा बना दो। मैं जब इसे लोगों पर प्रशासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी। बोला, जब अगर देखूं ये राजा बन जाता है और ये राज पे यानी शासन करेगा, तब मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी, तुम्हें यानी प्रणाम करूंगी। नहीं तो तुम्हें मेरे सामने झुकाना पड़ेगा। और नहीं तो अगर तुम हार गए, इसको राजा नहीं बना सके, तो क्या करोगे, तुमको मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपका होमवर्क है कि जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप क्या करोगे, रीडिंग करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।